नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आज हम सीखेंगे टैली के एक एग्जाम्पल का उदाहरण लेके और उसे हम कंपनी नहीं बनाएंगे। हम ABC कंपनी बनाई, इसे अभी कुछ ज़रूरत नहीं है हमें। ओनली अकाउंट लिखेंगे हम। फर्स्ट हम अकाउंट वाउचर में जाएंगे। वहाँ पहले हम नोट करेंगे रुपया 5 लाख लावी बिजनेस शुरू किया, उसकी नोट हमें करनी है। तो किस तरह से हम करेंगे वो आज देखेंगे। तो पहले रिसिप्ट में एंट्री होगी, F6 दबानी पड़ेगी। F6 यहाँ हमें पहले वाउचर कैश और उसे लिखना है कैपिटल अकाउंट। वहाँ 5 लाख लाएंगे। ये हमने पहले एंट्री कर दी। अब उसे हमारे सर्वे में क्या असर होती है वो देखेंगे हम। बैलेंस शीट में जाएंगे, वहाँ हमने पहले 5 लाख रुपया ला के बिजनेस शुरू किया है। अभी हमारे पास 5 लाख रुपये हाथ पर रोकड़ है, कैश इन हैंड है। अब हम उस पर माल परचेस करेंगे। तो F9 जाएंगे परचेस में। यहाँ हम सेटअप कर देंगे थोड़ा, CRDR में यस कर देंगे। F12 सेट करने के लिए F12 में जाके सेट करेंगे। पहले यहाँ CRDR यस कर देंगे और यहाँ जो बाकी का जो डिटेल होता है यहाँ भी बैलेंस में यस कर देंगे। तो हमें परचेस में दिखाता है हमने 3 लाख का माल परचेस किया। और यहाँ हम परचेज अकाउंट बनाएंगे। यहाँ ग्रुप लेंगे परचेज अकाउंट, ओके। अब उसकी हम एंट्री देखेंगे। लॉस एंड प्रॉफिट में एंट्री हुई होगी परचेज अकाउंट, 3 लाख का परचेज। अब हम देखेंगे सेल्स F8 जाएंगे हम। F8 के अंदर यहाँ वाउचर में हम ये कर देंगे, वाउचर रुपया 4 लाख का माल का सेल किया है। तो हम कैश में जाएंगे, उसके हम ना दोगे रोकड़ खाते उधार डेबिट और सेल खाते क्रेडिट, ओके। हमने 4 लाख रुपया ले लिया और यहाँ हम ऑल्टर सी करेंगे, अकाउंट बनाएंगे SALE सेल्स अकाउंट। यहाँ हम सेल्स लेंगे, यहाँ 4 लाख रुपया कर दिया। अब उसकी एंट्री कहाँ देखेंगे? बैलेंस शीट में, सॉरी, लॉस एंड प्रॉफिट अकाउंट। ये हमने 3 लाख का माल परचेस किया है, हमने 4 लाख का सेल्स किया है। तो हमें नेट प्रॉफिट हुआ 1 लाख। अभी हमें नेट प्रॉफिट नहीं कह सकते, अभी दुकान के और खर्च करते हैं। जैसे हमने रुपया 5000 किराया दिया, तो किराए के लिए हम पेमेंट में जाएंगे। पेमेंट यहाँ कैश करेंगे और यहाँ हमने ऑफिस रेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस आएगा, कितना 5000 हमने ये कर दिए। अब यहाँ हम बैलेंस शीट में देखेंगे लॉस एंड प्रॉफिट, ये कहाँ, ये हमारा 95,000 प्रॉफिट अभी बना है। अब हम आगे देखेंगे इसके अंदर। दूसरा एक हम डालेंगे, टेलीफोन बिल हुआ 3000, टेलीफोन
इनडायरेक्ट एक्सपेंस आएगा, 3000 आएगा, तो हमें ये भी हो गया। अभी एंट्री देखने के बाद हम लॉस एंड प्रॉफिट में जाएंगे, ऑल्टर F1 दबाएंगे, पूरी डिटेल दिखेगी। अब हमारा प्रॉफिट हो गया 92,000। अब हमें और भी खर्चे डालने हैं, जैसे कि हमें लाइट इलेक्ट्रिसिटी बिल आया, तो हम इलेक्ट्रिसिटी बिल करेंगे। BL बिल अकाउंट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हमें होगा 8,000 रुपया। लाइट बिल हम यस करेंगे। अब हम देखेंगे कितना असर हुआ। इनडायरेक्ट सॉरी, हमें इनडायरेक्ट इनकम में हो गया है, थोड़ी गलती हो गई हमारे से। अब हम चाहेंगे लेज़र में, मैंने गलती खुद की है। अब देखेंगे लेज़र में किस तरह से चेंजेस करना है। अभी हम जाएंगे ऑफिस रेंट में। ऑफिस रेंट में हमें डायरेक्ट एक्सपेंस करना है, और हमें टेलीफोन बिल में इनडायरेक्ट एक्सपेंस करना है। अब हम देखेंगे वापस बैलेंस शीट में, हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया 16,000, नेट प्रॉफिट हो गया 84,000। इस तरह से हम आगे का देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। अब हमारे पास एक एंट्री आती है कि हमने 10,000 का कंप्यूटर परचेस किया, तो हम यहाँ कैश करेंगे, अल्टर C करेंगे, कंप्यूटर लिखेंगे, कंप्यूटर अकाउंट। ये हमें फिक्स मिलकत कहते हैं, फिक्स एसेट्स में आएगा, इसका अंडर फिक्स एसेट्स में आएगा। तो उसके अंदर हम 15,000 लिखेंगे। फिक्स एसेट करेंगे, हमें ये बैलेंस शीट में देखने मिलेगा। यहाँ हमारी फिक्स एसेट आ गई 15,000। ये हमारा लॉस एंड प्रॉफिट बैलेंस शीट है। अब लॉस एंड प्रॉफिट में हम देखेंगे कितना हमारा खर्चा हुआ। इस तरह से अकाउंट में पूरी एंट्री करी जाती है। अब हम एक डेबिट नोट और क्रेडिट नोट डाल के देखेंगे, जिसके अंदर हमारा अगर कोई परचेस रिटर्न होता है तो परचेस रिटर्न के लिए हमें एक सेटिंग करना पड़ेगा। F11 में जाके क्रेडिट नोट और डेबिट नोट में यस करना पड़ेगा। इसमें F11 में जाएंगे, उसके अंदर डेबिट नोट क्रेडिट नोट में यस करेंगे। तो हमें अब नोट करनी है कि हमने जो 3 लाख का माल परचेस किया था, उसके अंदर 10,000 का परचेस रिटर्न करते हैं। तो यहाँ हम कैश करेंगे, सॉरी, हम यहाँ अकाउंट बनाएंगे परचेस रिटर्न परचेस अकाउंट ग्रुप में आएगा। तो हमें यहाँ परचेस रिटर्न के अंदर 15,000 ये नोट हमारा जो रिटर्न होगी परचेस रिटर्न डेबिट होगी, जनरल में नोट होगी हमारी परचेस रिटर्न 15,000 और परचेस के अंदर से हमें बात हुई। तो हम देखेंगे बैलेंस शीट में 15,000 हमारा परचेस रिटर्न हो गया। अब इसी तरह से हम देखेंगे डेबिट नोट जाएंगे हम। डेबिट नोट के अंदर
हमें पहले कैश करनी है, सॉरी डेबिट नोट में क्रेडिट नोट देखेंगे हम। क्रेडिट नोट के अंदर हम कैश 10,000 और यहाँ सेल्स रिटर्न करेंगे। सेल्स, यहाँ सेल्स करेंगे अकाउंट ग्रुप के अंदर। हम यहाँ बैलेंस शीट में देखेंगे तो हमारा 10,000 का सेल्स रिटर्न हो गया। ये एंट्री हमें चेंज करनी पड़ेगी, तो इसके अंदर हमें डेबिट नोट डालना है। कैश परचेज रिटर्न, अब हमारी एंट्री सही हुई, 15,000 हमें लेस देन हो गए। इस तरह से हमारा पूरा प्रॉफिट बनता है 89,000 हमारा प्रॉफिट आता है। इस तरह से हम सैलरी का एक डालेंगे। सैलरी हमें कहाँ होते हैं, पेमेंट में आएंगे। पेमेंट में हम कैश, हमारा एक एम्प्लॉय है महेश भाई, उसको सैलरी देनी है, ऑल्टर सी करेंगे भाई, इनका अकाउंट बनाएंगे महेश भाई सैलरी, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। तो मैं महेश भाई की सैलरी 5,000 सैलरी, तो उसे हमने डाल दिया। अब हमें देखेंगे लॉस एंड प्रॉफिट अकाउंट में, हमें महेश भाई की सैलरी दी 5,000। इसी तरह से पूरा एक्सपेंस आएगा। अकाउंट में बहुत सारे हमें मेन एक ही याद रखना है, सारे लेजर बनाने हैं। लेजर आपको बनाने आ गए, किसके अंडर ग्रुप में आता है लेजर, वो याद रखना है। इसी तरह से हम और भी आपको बैलेंस शीट दिखाएंगे। इस बैलेंस शीट में हमें प्रॉफिट हुआ है 85,000, 15,000 हमें कंप्यूटर खरीदा है। इसी तरह से एग्जाम्पल आगे हम दिखाएंगे आपको और समझाएंगे पूरा अकाउंट का किस तरह से काम होता है। हमें आज एक एग्जाम्पल से मालूम पड़ा ऑल्टर फंड दबा के हमें कितना लॉस एंड प्रॉफिट होता है। ये ओनली फॉर एक सिंपल एग्जाम्पल था, जिसके अंदर हमने ज़्यादा कुछ नहीं लिया। परचेस लिया है, सेल्स लिया है, परचेस रिटर्न लिया, सेल्स रिटर्न लिया, इलेक्ट्रिसिटी बिल लिया, सैलरी लिया, ऑफिस रेंट लिया और टेलीफोन बिल लिया। ऐसे बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं पर डे। जिस तरह से ट्रांजेक्शन होते हैं वैसी ट्रांजेक्शन हमें डालना पड़ता है, और उसी तरह से हमारा कितना प्रॉफिट बैठता है, हमें बिजनेस में प्रॉफिट है या लॉस है, पूरा हमें मालूम पड़ेगा। इस तरह से पूरा सिस्टम चलता है। चलो दोस्तों, हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और टैली की वीडियो हमारे देखते कीजिए। ओके बाय।